मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आगे हम लोग जो बात कर रहे थे वो प्लेन के बारे में बात कर रहे थे और इसी प्लेन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स प्लेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोऑर्डिनेट्स प्लेन के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट्स प्लेन के बारे में बात करेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स आपके क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन्स आपके होंगे, आपके पास 3 प्लेन होंगे, कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स होंगे। पहले आप जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये कर लीजिएगा। ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस और ये हो गया आपके पास जेड एक्सिस। ये ऑरिजिन हो गया। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर के बन रहा है ये बोला जाता है आपका एक्स वाई प्लेन। ये बोला जाता है एक्स वाई प्लेन, ये बोला जाता है। दूसरा आपका एक्स और जेड एक्सिस के बीच में जो ये प्लेन बन रहा है ये प्लेन बोला जाता है आपका जेड एक्स प्लेन, ये बोला जाता है जेड एक्स प्लेन। तीसरा प्लेन आपका जो यहाँ पर ये हो रहा है ये वाई और जेड के बीच में बनेगा तो इसे बोला जाता है वाई जेड प्लेन, इसे बोला जाता है वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन को फर्स्ट प्लेन भी बोला जाता है, वाई जेड प्लेन को फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो हमारे पास कितने 3 कोऑर्डिनेट प्लेन हैं। 3 कोऑर्डिनेट प्लेन है। आप चाहें तो आई जे के ये भी यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो आपके पास होता है आई यूनिट वेक्टर, वाई डायरेक्शन में आपके पास यूनिट वेक्टर होता है वो जे यूनिट वेक्टर होता है, जेड डायरेक्शन में आपके पास होता है वो के यूनिट वेक्टर होता है। ये हम जानते हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेट प्लेन्स आपके होते हैं वो कितने होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। पहला फर्स्ट पर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन। फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन आपके पास क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन, इसे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन होता है इसी को बोला जाता है आपका, हमने बताया वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन बोला जाता है? इसे वाई जेड प्लेन भी बोला जाता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन की बात आ जाएगी तो इसका मतलब वाई जेड प्लेन हो जाएगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करेंगे तो चलिए पहले इसे हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन में वाई जेड प्लेन ले रहे हैं। वाई जेड प्लेन पर देखेंगे तो इस वाई जेड प्लेन के जो परपेंडिकुलर हो रहा है इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है? ये आई यूनिट वेक्टर है, या हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस इज वाई जेड प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक्स की वैल्यू जो इस प्लेन पर होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। तो चलिए इस प्लेन के लिए हम नॉर्मल की बात करें तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन या फर्स्ट प्लेन, नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो या तो इसे हम एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं इसे कि ये आई यूनिट वेक्टर है। चलिए आई यूनिट वेक्टर हमने लिख दिया, आई यूनिट वेक्टर है। और वाई जेड प्लेन है ये कहाँ से पास करेगा? ऑरिजिन से भी पास करेगा। वाई जेड प्लेन ऑरिजिन से भी पास करेगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन से यदि इसकी डिस्टेंस बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कहाँ से? ऑरिजिन से पास कर रहा है। ऑरिजिन से ये प्लेन पास कर रहा है तो 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या हो जाएगी फिर? दैट इज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन। ये वाई जेड प्लेन की जब इक्वेशन हम बात करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा r डॉट एन, एन की जगह पर आपका क्या हो जाएगा? आई यूनिट वेक्टर हो गया तो डॉट आई यूनिट वेक्टर हो गया। और इक्वल टू, चूँकि d की वैल्यू जो हो रही है वो तो 0 हो रही है तो ये 0 हो गया। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। यदि इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आई का आई के साथ कोफिशिएंट होगा, जे का कोफिशिएंट 0 है, के का कोफिशिएंट 0 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। यानी वाई जेड प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? x इक्वल टू 0 होती है। या हम कह सकते हैं कि जो वाई जेड पर कहीं पर भी हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगा, या x कोऑर्डिनेट आपको 0 मिलेगा वाई जेड प्लेन पर।
इस तरह से भी ये बोला जा सकता है। तो हमने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या होता है, जो ये प्लेन होता है ये फर्स्ट प्लेन भी बोला जाता है, ये फर्स्ट प्लेन भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट प्लेन भी बोला जाता है। इसी तरह से सेकंड प्लेन पर हम लोग बात कर लेते हैं, इसी तरह से सेकंड प्लेन पर बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन की बात करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ या सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर ले रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर ले रहे हैं। तो चलिए सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन, सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन, जो सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन जो आपका होता है वो किसे बोला जाता है, ये जेड एक्स प्लेन को, ये आपका होता है सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन, ये सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है जेड एक्स को, ये भी आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट प्लेन। हालांकि सेकंड फर्स्ट के नाम से कभी पूछा नहीं गया है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है या थर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, कभी इस नाम से पूछा नहीं गया है। फिर भी मेरा मानना है कि आप याद रखिए, क्योंकि पूछ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यदि हमको नहीं पता है तो पूछ लेगा। तो सबसे पहले ज़्यादातर फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन कौन लगाएंगे, लोग बाग एक्स वाई प्लेन को ही लगाएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन लगाएंगे लोग बाग ज़्यादातर एक्स वाई को लगाएंगे, फिर वाई जेड को लगाएंगे, जेड एक्स को लगाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखे रहिए। कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से इस प्लेन की इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर जो आपका होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर जे यूनिट वेक्टर होगा, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसकी जो इक्वेशन होगी ये हो जाएगी आर डॉट आपका हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 0, और यदि इसे हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स जेड प्लेन पर y की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से यहाँ पर चलिए हम लोग और थर्ड पर बात कर लेते हैं, ये थर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन पर बात कर लेते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन लिया, सेकंड कोऑर्डिनेट प्लेन लिया, अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं ये बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन की, थर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन की हम लोग बात करते हैं। देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट जो प्लेन है आपका वो क्या होगा, ये एक्स वाई प्लेन है, यही आपका जो होता है ये थर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। इस तरह से यहाँ देखेंगे एक्स वाई के परपेंडिकुलर के यूनिट वेक्टर होता रहा है, तो इसे लिखेंगे आर डॉट के यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और यदि इसे लिखना चाहें तो आप जेड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी जो एक्स वाई प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जेड इक्वल टू 0 होती है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तो हमने कोऑर्डिनेट प्लेन्स लिए थे। अब हम लेंगे कि किसी एक्सिस से, कोई भी एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, फिर लेंगे कि एक्सिस से पास करने वाले प्लेन्स की इक्वेशन क्या होगी। इनसे पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा क्वेश्चंस की पूछे जाने की संभावनाएं भी यानी पॉसिबिलिटीज़ भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। चलिए अब हम लोग जो यहाँ पर बात करते हैं वो बात करेंगे प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, planes parallel to the coordinate axis, planes parallel to the coordinate axis। आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपने लिए हैं कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए। पहले आपके पास ये हमने ले लिया, चलिए एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लेंगे और जेड एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस ले लिया और ये आपने क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, बल्कि एक्स एक्सिस को थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, एक्स एक्सिस ले लिया
और ये वाई एक्सिस ले लिया, और तीसरा जो आपने ले लिया वो जेड एक्सिस ले लिया, ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर हमें यह बात करनी है कि जो पैरेलल प्लेन्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन्स की बात करनी है हमको कि क्या क्या होंगे। सिंपल है, थोड़ा सा आपको बस माइंड लगाना है कि प्लेन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये फिंगर्स ले ली आपने परपेंडिकुलर, ये फिंगर्स परपेंडिकुलर ले ली। एक यहाँ से एक्स एक्सिस ले लिया हमने, मान लिया कि जो एक्स एक्सिस है ये वाला है, ये एक्स एक्सिस है, ये फिंगर ये हमने ले लिया वाई एक्सिस है, और ऊपर की डायरेक्शन में ले लिया हमने जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल बात कर रहे हैं तो ऐसे होगा प्लेन, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो देखिए एक्स वाई के बाद में जब इसका परपेंडिकुलर की बात करेंगे, इसके पैरेलल की बात करेंगे, परपेंडिकुलर प्लेन तो कहाँ होकर के जाएगा, एक्स वाई एक्सिस से, इसी से होकर के जाएगा, यानी इस पर आएगा। चलिए देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स की यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स में हमने बताया था कि एक एक्स वाई प्लेन था, एक आपके पास वाई जेड प्लेन था, एक जेड एक्स प्लेन था। अब जो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, यदि ये हमने जेड एक्सिस को ऐसे परपेंडिकुलर ले लिया, अब इसके हम लेंगे तो ऐसे लेंगे, इस तरह से, या तो प्लेन ऐसे होगा, या प्लेन ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें आएगी वैल्यू, जो आपका इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, जैसे इसके ले लिया तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर कहाँ से होकर के जाएगा, एक तो बाई एक्सिस में इसकी वैल्यू होगी, एक जेड एक्सिस के अलोंग होगी, एक बाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू होगी, और एक किसके अलोंग होगी, जेड एक्सिस के अलोंग होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल्स होंगे वो किस तरह के होंगे इसमें, तो यहाँ पर लिख लिएगा क्लियरली, यहाँ पर जो नॉर्मल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, ये लिख लेंगे क्लियरली नॉर्मल्स टू सच प्लेन, क्लियरली नॉर्मल्स टू सच प्लेन। इस तरह के जो प्लेन्स के जो नॉर्मल होते हैं वो किस टाइप के होंगे आपके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो n इक्वल टू ये हो जाएंगे बी जे प्लस सी के, इस टाइप के हो जाएंगे नॉर्मल, क्योंकि एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है, एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो नॉर्मल जो इनके आएंगे वो कैसे आएगा, बी जे प्लस सी के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर हम और बात करें तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा, चूंकि आई वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, आई वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके, ये आपको ध्यान रखना है, आई वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर आप ले लीजिए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स क्या होगी, फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन्स की बात यहाँ पर करेंगे। पैरेलल ये लिया है आपने, तो पहला हमने ले लिया प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए यहाँ पर हमने प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा है, तो फर्स्ट इसमें ले लेंगे प्लेन पैरेलल टू, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करके लिख दे रहा हूँ, पहला हेडिंग प्लेन्स, ये फर्स्ट इसमें हमने ले लिया प्लेन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने प्लेन क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे प्लेन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो हमने बताया था कि जो नॉर्मल वेक्टर होगा इसका, ये बी जे प्लस सी के फॉर्म में होगा, बी जे प्लस सी के फॉर्म में होगा। नहीं तो आप और यदि लेना चाहें तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा सा और अपोजिट करके ले चलिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल की हम बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, छोटी सी यहाँ पर चेंजिंग भी कर सकते हैं, छोटी सी चेंजिंग के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस में इधर ले रहा हूँ और जेड एक्सिस यहाँ पर ले लेता हूँ, छोटी सी चेंजिंग कर देता हूँ, तो आप और क्लियर हो जाएंगे। लीजिए अभी और कायदे से आप समझ जाएंगे। एक्स एक्सिस मैंने ये ले लिया, जेड एक्सिस ये ले लिया। अब देखिएगा जो ये प्लेन है, जो बोर्ड है, ये बोर्ड कैसा आपका बाई जेड प्लेन है। अब जो इसका एक्स एक्सिस आएगा वो कैसे आएगा, इस तरह से आएगा परपेंडिकुलर के बाद में जो प्लेन होगा इसके पैरेलल ऐसे लेंगे। अब पैरेलल लेंगे तो इसका आपका मतलब यानी इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से हो सकता है, तो इसका मतलब जो वेक्टर आएगा इसका नॉर्मल आएगा, ऐसे आएगा, और नॉर्मल आएगा वो किसके आएगा, ये बाई जेड प्लेन के, देखिएगा पैरेलल सा दिखाई देगा नॉर्मल, तो बाई जेड प्लेन पर ही इसकी वैल्यू होगी। बाई जेड प्लेन पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बी जे होगा प्लस क्या होगा, सी के होगा, वेक्टर करेंगे तो ऐसे बाई पर जाएगा, जेड पर जाएगा, तो बी जे प्लस सी के हो जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं।
मान लीजिए दोनों तरीके से समझा दिया मैंने, एक्स एक्सिस इधर लेकर भी समझा दिया और एक्स एक्सिस को इधर लेकर भी समझा दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। तब यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन ले रहे हैं। ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लिया, एक्स एक्सिस के ये क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया। तब इसकी सॉरी एक्स एक्सिस, इसके जो हम यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ से हमने ये कॉमा लगा दिया। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, एक तो होगा आर होगा डॉट एन, एन की जगह पर आपका हो जाएगा बीजे होगा प्लस सी के होगा, कोई न कोई डिस्टेंस भी होगी इसकी ओरिजिन से, तो ये हमने मान ली प्लस डी इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। और यदि इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड, इस पर हम लोग बात करेंगे। और सेकंड पर हम बात कर रहे हैं इक्वेशन, ये हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन और ये पैरेलल टू ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल पर हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो इस पर आपकी इक्वेशन क्या निकल के आएगी। अब देखिएगा यहाँ पर जब एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो एक्स वाली टर्म गायब थी, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो सीधी सी बात है वाई वाली टर्म गायब होगी। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डॉट, जैसे ये समझाया था उसी तरह से ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा सी के और प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपका होगा किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे तो ये होगा ए एक्स होगा प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग थर्ड की बात करते हैं, थर्ड नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, थर्ड नंबर में आपका क्या है, थर्ड नंबर में हम यहाँ पर ले रहे हैं जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है। थर्ड नंबर में हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन और पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब यहाँ पर जेड एक्सिस के पैरेलल हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आर डॉट और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आई और प्लस ये होगा बी जे और प्लस ये होगा डी इक्वल टू 0, ये वेक्टर फॉर्म में होगी। पहला जैसे समझाया उसी तरह से हो जाएगा। और यदि इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस डी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनकी ये इक्वेशंस आपकी निकल के आ जाती हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे प्लेन्स पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस से बात करेंगे कि जो प्लेन आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करते हैं उनकी क्या इक्वेशन होगी। तो कोऑर्डिनेट से पास करने, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करेंगे, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी ऑरिजिन से, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करेगा तो वो ऑरिजिन से भी पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा तो ऑरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर जब 0 हो जाएगी तब आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर अब हम आगे इस पर पढ़ते हैं और हेडिंग डालेंगे अब हम यहाँ से कि जो प्लेन्स पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्लेन्स पासिस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्लेन्स पासिस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करने वाले प्लेन की हमें क्या लेनी है, इक्वेशन लेनी है। तो ये हम जान रहे हैं कि जो इसका नॉर्मल तो आप पहले बता ही चुके हैं कि नॉर्मल आपका क्या रहता है ना, नॉर्मल आपका क्या रहता है ये आपको पता ही है। केवल यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जो d है d की वैल्यू 0 होगी। d की वैल्यू 0 होने का मतलब आपका क्या है,
जैसे जब हम प्लेन एक्स एक्सिस से पास करेगा तो ये डी जीरो हो जाएगा, यहाँ से डी जीरो हो जाएगा, बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। चाहें तो बी को कॉमन ले करके यानी एक जगह कांस्टेंट रख सकते हैं और एक जगह वैसा कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, पहला लेंगे प्लेन पासेज थ्रू एक्स एक्सिस। पहला यहाँ पर हम लोग लेंगे, ये फर्स्ट हम लोग लेंगे प्लेन पासेज थ्रू एक्स एक्सिस। देखिए फर्स्ट एक्सिस का मतलब हो जाएगा एक्स एक्सिस, सेकंड एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस और थर्ड एक्सिस का मतलब जेड एक्सिस। फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन आपका क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस और थर्ड एक्सिस, इस पर भी हम लोग जो है क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए प्लेन पासेज थ्रू एक्स एक्सिस हमने यहाँ पर लिया, प्लेन पासेज थ्रू एक्स एक्सिस से बात करेगा तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो डी की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा आर डॉट एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए जो आपका ये हो रहा था बी जे प्लस सी के हो रहा था और डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी इक्वल टू जीरो। और इसे लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर डॉट ये आपका हो गया आर डॉट, ये हो जाएगा यहाँ से बी जे और प्लस सी के और इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ये आप लिख सकते हैं। और यदि इसी को लिखना चाहें और इसी को लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो। ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज। यदि इसे और लिखना चाहें तो बी को हम ट्रांसफ़र कर दें, बी को सभी में से कॉमन ले लें या तो और ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा वाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा सी अपॉन बी को हम लैम्डा से डिनोट कर दिया और ये हो जाएगा यहाँ से z इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो आप दिखा सकते हैं लैम्डा की वैल्यू है जो यहाँ पर आप ले रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू है वो हो जाएगी c अपॉन बी। इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ सेकंड प्लेन की बात करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड जो प्लेन पासेज थ्रू एक्स एक्सिस कर रहा था, अब हम प्लेन पासेज थ्रू वाई एक्सिस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सेकंड में आपने ले लिया प्लेन पासेज थ्रू वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट इस पर भी आ जाते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आर डॉट और ये कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस से पास कर रहा है तो वाई एक्सिस से पास कर रहा है तो ये हो जाएगा ए आई यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे तो यही किसके फॉर्म में निकल के आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे तो x प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू आप निकाल सकते हैं। ये वाई एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस की बात हो रही है तो वाई तो आपका रहेगा जेड पे आएगा ये। तो ये हो जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो। या तो ये लिख दें या इसे लिख सकते हैं जेड प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी लिखा जा सकता है। दोनों में से कुछ भी आप लिख दीजिए। नंबर थर्ड पर हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं प्लेन पासेज थ्रू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से पास करने वाले प्लेन की बात हम कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डॉट, ये हो जाएगा ए आई होगा प्लस हो जाएगा बी जे इक्वल टू जीरो। वेक्टर फॉर्म में ये हो गया आपका। कार्टेशियन फॉर्म में बात करते हैं तो ये आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका x प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो, x प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो, ये निकल के आएगा। इस तरह से आपने देखा कि जो
कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करने वाले प्लेन्स हैं उनकी ये इक्वेशन से आपने देख ली, 3 ये इक्वेशन निकल आई। अब हम लोग देखिएगा जो यहाँ पर आगे बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जब कोई भी आपके पास प्लेन होता है और वो प्लेन क्या होगा, एक पॉइंट से पास करता है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। पॉइंट आपका एक प्लेन से पास करेगा तब उसकी इक्वेशन क्या होगी, इस पर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ होती है। प्लेन पासिस थ्रू वन पॉइंट, प्लेन पासिस थ्रू वन पॉइंट। प्लेन पासिस थ्रू वन पॉइंट, यानी एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की क्या इक्वेशन होगी, वन पॉइंट, एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की क्या इक्वेशन होगी, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर आप समझिएगा, हमने ये ले लिया कि हमारे पास कोई भी एक ये प्लेन है, हमारे पास कोई भी एक ये प्लेन है और प्लेन हमने बताया था, प्लेन क्या था, एक आपने लाइन ली थी और लाइन इस पर सेटिस्फाई करनी चाहिए। लाइन पर आपका क्या होता था, एनी पॉइंट होता था। इसका मतलब इसी तरह से प्लेन पर भी एनी पॉइंट होगा, यानी एक तरह से पॉइंट के लोकस ये भी हो ही जाएंगे। तो अब हमने ये मान लिया कि जो एनी पॉइंट होगा ये हमने एक फिक्स पॉइंट मान लिया और इस पर मान लिया हमने फिक्स पॉइंट ले लिया ए, फिक्स पॉइंट हमने ले लिया ए और इस ए पॉइंट को एकदम वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो हमने ए वेक्टर से डिनोट कर दिया। और यदि इसे कार्टेशियन फॉर्म में डिनोट करते हैं तो ये हमने कोऑर्डिनेट इसके अल्फा बीटा गामा ले लिए, चाहे x1 y1 z1 आप ले सकते हैं, ये पॉइंट्स आपने ले लिए। अब देखिएगा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्लेन, अब ये प्लेन हमने मान लिया कि ये प्लेन क्या है, प्लेन हमने मान लिया लेट, चलिए यहाँ पर हमने मान लिया लेट और ये हमने मान लिया प्लेन है तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक तो एनी पॉइंट होगा यानी r डॉट एन और प्लस डी इक्वल टू 0 ये लिखते हैं, या फिर इसे लिखते हैं आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0 लिखते हैं। ये इक्वेशन आपने ले ली, वो कौन सी ले ली, 1 ले ली। ये इक्वेशन आपने ले ली, वो कौन सी ले ली, 1 ले ली। अब यहाँ पर देखिएगा चूंकि हमने प्लेन माना है, यदि प्लेन हमने माना है तो सीधी सी बात है, माना है तो इसका मतलब ये है हमने मान लिया है। अब यहाँ एन क्या है ये हमें नहीं पता, डी क्या है ये हमको नहीं पता, यानी ये दोनों अननोन हैं। ध्यान रखिएगा माना है इसीलिए यहाँ पर एन और डी ये दोनों क्या होंगे, अननोन हैं, अननोन है। यदि यही पता चल जाएंगे, इनकी वैल्यू पता चल जाएगी तो प्लेन हमें पता चल जाएगा क्या प्लेन है, यानी फिक्स हो जाएगा। फिर ये जो मानने वाला है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि यही है। यदि कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं तो हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी, ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू हमारे पास क्या हो रही हैं, ये अननोन है, ये भी ये क्या है, अननोन है। कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे तो ए बी सी डी की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमको प्लेन पता चल जाएगा, ए बी सी डी की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमको प्लेन पता चल जाएगा। लेकिन अब देखिएगा वहाँ पर बोला क्या जा रहा है, ये समझिएगा, वो एक पॉइंट से पास करने की बात कर रहा है, एक कंडीशन दी है एक पॉइंट से पास करता है। तो चलिए एक पॉइंट से पास करता है तो जो इस पर दिया जा रहा है वो पॉइंट आपको दिया जा रहा है और ये पॉइंट जो हमने ले लिया वो पॉइंट है आपके पास ए। यदि हमने वेक्टर फॉर्म में लिया, पोजीशन पॉइंट डिनोट किया पोजीशन वेक्टर से तो ए है, और यदि कार्टेशियन फॉर्म में लिया तो ये अल्फा बीटा गामा है पॉइंट, ये अल्फा बीटा गामा है। अब देखिएगा प्लेन है, अब यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकली यानी इस पर और इस पर सेम कंडीशन लेके चलेंगे। अब देखिएगा ये प्लेन, फर्स्ट प्लेन यदि इस पॉइंट से पास करता है, यानी ये प्लेन इस ए पॉइंट से पास करता है तो इसका मतलब क्या होगा, एनी पॉइंट ऑफ प्लेन, जो प्लेन का एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट यहाँ पर क्या है, आर, या हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड या आर। यदि आर रूप धारण करेगा ए पॉइंट पर आकर के तो वो ए का रूप धारण करेगा, और एक्स वाई जेड के रूप में लेंगे तो अल्फा बीटा गामा का रूप धारण कर लेगा। जैसे पॉइंट कोई भी एनी पॉइंट आपके पास P होता है, P को आप क्या लिखते हैं,
P पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, तब आप लिखेंगे एक्स वाई जेड, यहाँ है तब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड। लेकिन जैसे ही P यहाँ पर आ जाएगा ए पर, वैसे ही P ए का रूप धारण कर लेगा और एक्स वाई जेड आपका एल्फा बीटा गामा का रूप धारण कर लेंगे। और आर वेक्टर के फॉर्म में है तो आर वेक्टर आपका ए वेक्टर का रूप धारण कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पर इसे इसी कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यानी जो आर है, आर की जगह पर ए लगा देंगे और इसमें एक्स वाई जेड की जगह पर अल्फा बीटा गामा लगा देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया कि हमारे पास जो प्लेन है, और ये हमने ले लिया प्लेन फर्स्ट पासिस थ्रू, प्लेन फर्स्ट पासिस थ्रू, प्लेन फर्स्ट पासिस थ्रू, और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ए से पास कर रहा है, ए से पास कर रहा है। वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर दिया। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट ए लाइज ऑन प्लेन फर्स्ट देन सेटिस्फाई। यदि ये इस पर लाई करेगा तो निश्चित रूप से इसे सेटिस्फाई करेगा, यानी उसकी वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी। आइए जब करेगा तब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, डॉट आपका एन हो जाएगा और प्लस डी इक्वल टू 0। और या इसे हम ब्रेक कर दें, क्योंकि ए की वैल्यू एल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के है। लेकिन चूंकि इधर हम वेक्टर अप्रोच ले रहे हैं, इधर कार्टेशियन अप्रोच लेकर के समझा रहे हैं आपको। जब आप एक दूसरे से रिलेटेड करेंगे तो इसके पैरेलली वैल्यू जाएंगी, लेकिन चूंकि हम वेक्टर टेक्निक और कार्टेशियन टेक्निक दोनों को समझा रहे हैं, इसलिए हम इसे चेंज करके नहीं बता रहे, टेक्निक पर ही बताएंगे। अब यदि प्लेन आपको ऐसे दिया है तो इसमें एक्स वाई जेड की जगह पर आप क्या लगाएंगे, एल्फा बीटा गामा। तो ये हो जाएगा ए एल्फा प्लस बी बीटा और प्लस सी गामा प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसे ब्रेक करेंगे, है ना। ए की वैल्यू क्या है, एल्फा बीटा गामा, एन की वैल्यू है ए बी सी, तो ए एल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इक्वल टू 0, यही वैल्यू निकल के आएगी। चलिए अब यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालें, तो डी की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस ए डॉट एन हो गया। और यदि यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ए एल्फा प्लस बी बीटा और हो जाएगा प्लस सी गामा। यही डी की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास आर डॉट एन और माइनस डी की वैल्यू है ए डॉट एन इक्वल टू 0। और यदि मान लीजिए इसमें पुट करते हैं तब आपका क्या हो जाएगा, ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई होगा प्लस सी जेड होगा, डी की जगह माइनस, ये आपका हो जाएगा ए एल्फा प्लस बी बीटा और प्लस सी गामा, ये हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। और इक्वल टू जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ से डॉट है आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन, तो डॉट को हम इधर ले सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं आर माइनस ए और ये हो जाएगा डॉट एन और इक्वल टू 0। आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, यही प्लेन हो गया 1 पॉइंट से पास करने वाला। और यदि इसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ए एक्स है, यहाँ पर ए एल्फा है, यहाँ से ए बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स माइनस एल्फा प्लस बी, ये हो जाएगा वाई माइनस बीटा प्लस सी और जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन आपकी हो गई 1 प्लेन से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन, यानी 1 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब देखिएगा यहाँ से ए बी सी डी निकालना था तो डी तो गायब हो गया, डी गायब हो गया, अब ए बी सी बचा है, या यहाँ आप कह सकते थे डी के बाद में गायब हो गया, यहाँ पर आपका क्या बचा है, एन वेक्टर बचा है। इसमें कहेंगे तो एन वेक्टर बचा है, यहाँ कहेंगे तो ए बी सी बचा है, दोनों का मतलब सेम है। ए बी सी या एन वेक्टर के लिए आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी, कोई यहाँ पर एक कंडीशन दी जाएगी, गिवन कंडीशन, एक गिवन कंडीशन, कोई एक कंडीशन आपको दे दी जाएगी, उसी कंडीशन के थ्रू आपको क्या मिलेगा, एन की वैल्यू मिलेगी। गिवन कंडीशन जो कंडीशन देगी यही आपको एन की वैल्यू प्रोवाइड कराएगी, एन ये एन वेक्टर, या हम कह सकते हैं कि ए बी सी की वैल्यू प्रोवाइड कराएगी।
ये भी कहा जा सकता है। अब ये हमने एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखी है। अब आगे चल करके आपको 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन भी फाइंड करनी होगी। 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो एक प्लेन से पास करने वाली इक्वेशन को अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आगे आइए फिर हम इससे 3 पॉइंट से पास करने वाले जो प्लेन होगा, इसके लिए हम आपको वो भी बताएंगे, ट्रिक वगैरह भी बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी ही हो जाएगा। आइए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं प्लेन पासेज थ्रू 3 पॉइंट्स। प्लेन पासेज थ्रू 3 पॉइंट्स। प्लेन पासेज थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, वहाँ से प्लेन पास करता है तो उसकी इक्वेशन आपकी क्या होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा इसका डेरिवेशन बड़ा होगा, लेकिन अच्छे से आपको तैयार करने क्या है। वैसे 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन के लिए हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, है ना, नहीं तो बहुत बड़े बड़े चीज़ हो जाते हैं, वो 30 सेकंड में 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आपका इसके 3-4 मिनट आराम से आप लगा लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं और डिटर्मिनेंट 3-4 मिनट ले ही जाता है। कितना भी आप जल्दी करेंगे तो 3-4 मिनट फिर भी वो लगा देता है, चूँकि चार उसका रो और 4 कॉलम का डिटर्मिनेंट होता है वो। तो प्लेन पासेज थ्रू 3 पॉइंट्स। चलिए 3 पॉइंट की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमने ये ले लिया, सपोज कर लीजिएगा ये आपके पास प्लेन है, ये आपके पास प्लेन है, और ये प्लेन यहाँ पर हमने ले लिया, हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है। यदि इसके पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ए से डिनोट कर दिया, और यदि हम अल्फा बीटा गामा इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ये दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास बी है। यदि इसकी हम बात करें वेक्टर के फॉर्म में तो वेक्टर बी है, और यदि इसको हम क्या बात करें, ये यहाँ पर x1 y1 z1 ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 के फॉर्म में लेने से अच्छा ये है कि आप उसके फॉर्म में ले लें। चलिए ये जो पॉइंट आपने लिया है, ये आपने ले लिया x1, y1, z1 ले लिया। इसे लेना चाहें तो x2, y2 और z2 ले लिया। अब एक पॉइंट आपने c ले लिया, इसका जो पोजीशन वेक्टर आपने c ले लिया, और इसके जो कोऑर्डिनेट आपने ले लिए, ये ले लिए x3, y3 एंड z3 ये ले लिए। तो 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो पहला चलिए यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख ले रहे हैं, यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख ले रहे हैं, और पॉइंट से आपका होगा, पहला पॉइंट आपने लिखा है ए, इसको पोजीशन वेक्टर ए से डिनोट कर दिया, और यदि इसे हम डिनोट करना चाह रहे हैं तो हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ये ले लिया x1, y1 और z1, ये कोऑर्डिनेट ले लिए इसके। दूसरा पॉइंट आपने ले लिया b, इसको डिनोट करें तो पोजीशन वेक्टर v से डिनोट कर दिया, और कार्टेशियन फॉर्म में लें तो ये हमने ले लिया यहाँ पर x2। कार्टेशियन फॉर्म में लेना चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं x2, y2, z2, x2, y2 और z2 ले लिया। तीसरा पॉइंट आपने ले लिया c, इसका पोजीशन वेक्टर आप c से डिनोट कर दीजिए। कार्टेशियन फॉर्म में लेना चाहें तो ये आपने ले लिया x3, y3, z3 ये ले लिया। अब कोई भी प्लेन है तो एक पॉइंट से पास करने वाला प्लेन जो आपका होता है वो हम जानते ही हैं, तो वहीं से हम ले लेते हैं एक पॉइंट से पास करता है। या पहले लेट प्लेन चलिए ले लेते हैं, लेट प्लेन। यहाँ पर आपने मान लिया लेट प्लेन, जो प्लेन आपने माना है वो आपने क्या लिया, r.n और प्लस d इक्वल टू 0। और यदि कार्टेशियन फॉर्म में मानते हैं तो ये हो गया ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और इक्वेशन आपको हो गई फर्स्ट। यहाँ से n और d, यहाँ से देखिएगा जो n हो गया d हो गया, या a b c इस फॉर्म में लेंगे तो a b c d ये सब क्या है, अननोन है। एक ही साथ मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म के लिए अलग अननोन लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। कार्टेशियन एक्सिस के लिए अलग समझ सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है।
ये लिख इसलिए दिया गया है कि आपके माइंड में ये रहे कि ये अननोन है, यही हमें फाइंड करनी है वैल्यूज, क्योंकि ये हमने माना है ना, तो एन और डी हमने माना है। अब यदि 3 पॉइंट से पास करता है प्लेन तो फिर इसके लिए वास्तविकता में होगा क्या, ये वो हमें निकालना है। जब वो निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन है इसकी प्लेन की। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो प्लेन फर्स्ट है ये है आपके पास प्लेन फर्स्ट, और ये थ्रो कहाँ से होकर के जा रहा है, थ्रो पॉइंट, एक पॉइंट से होकर के जा रहा है, और वो पॉइंट आपने ले लिया ए। जब ए पॉइंट हमने ले लिया तो आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आर माइनस ए, और डॉट यहाँ पर आपका होता था एन इक्वल टू 0, और यदि इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते थे तो ये होता था ए एक्स माइनस एल्फा प्लस बी वाई माइनस बीटा और प्लस सी, और ये हो जाएगा जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गई ये सेकंड। अब जो ये सेकंड प्लेन है, ये सेकंड प्लेन बी पॉइंट से भी पास करेगा और सी पॉइंट से भी पास करेगा। भाई जो फर्स्ट प्लेन है वही सेकंड प्लेन है, जो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन आई है यही क्या कन्वर्ट हो गया, सेकंड प्लेन में कन्वर्ट हो गया। अब यदि सेकंड प्लेन इसको हम लेना चाहें तो यही बी पॉइंट से पास करेगा, बी पॉइंट से पास करेगा, इसका मतलब आर की जगह पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ एक्स बाई जेड की जगह पर क्या होगा, सॉरी x1 y1 z1 लिया है आपने, एल्फा बीटा गामा की हैबिट पड़ गई है, एल्फा बीटा गामा की हैबिट पड़ गई है। ये आपने लिया x माइनस x1, और ये यहाँ पर जो होगा आपका y माइनस y1 होगा, और z माइनस z1। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जो प्लेन सेकंड है आपका, या हम कह सकते हैं जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी है हमारे पास, ये क्या करता है, लाइज करता है, लाइज ऑन प्लेन सेकंड, प्लेन सेकंड पर लाई करता है। एक तो मैंने थ्रो ऐसे लिख सकते हैं, यदि लाइज वाला कंडीशन लिखेंगे देन तब आप लिखेंगे कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे सो सेटिस्फाई, इसीलिए इसे सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होगा, सेटिस्फाई का मतलब होगा जो बी है एनी पॉइंट की जगह पर हम इसे लगाएं, तो यहाँ पर बी की जगह ये आर वेक्टर की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब एनी पॉइंट आपका यहाँ पर क्या होगा, बी पर होगा, तो पी बी का रूप धारण करेगा, और जो आपका आर होगा वो बी, ये बी वेक्टर का रूप धारण करेगा, एक्स बाई जेड, x2 बाई 2 z2 का रूप धारण कर लेंगे। वही चीज़ आपने यहाँ पर ले लिया है। ये हो जाएगा यहाँ से डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, और यदि यहाँ पर इसे लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस ये हो जाएगा आपका b, और y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा प्लस c, और ये होगा z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गई थर्ड। अब यहाँ पर पॉइंट सी को आप लाई कराएंगे सेकंड पर, तब आपने यहाँ पर ये ले लिया कि जो आपके पास पॉइंट सी है ये भी आपका लाइज ऑन प्लेन सेकंड, ये भी प्लेन सेकंड पर लाई करेगा। सो सेटिस्फाई, इसीलिए इसे क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, इसीलिए इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब आर की जगह सी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, और यदि यहाँ पर इसे लिखना चाहेंगे, यहाँ पर तो x की जगह x3 बाई 3 z3 हो जाएगा, ये हो जाएगा a x3 माइनस x1 प्लस b, और ये होगा बाई 3 माइनस y1, और ये हो जाएगा प्लस c, और ये होगा आपका z3 माइनस z1, और इक्वल टू हो जाएगा 0। इक्वेशन हो जाएगी 4। अब देखिएगा, हम जानते हैं, हमने आपको बताया था कि यदि आपके पास a डॉट बी इक्वल टू 0 है और दूसरा b डॉट सी इक्वल टू 0 है, तो जो दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दोनों जगह, जो कॉमन वेक्टर होता है, कॉमन क्या है, b है, तो b आपका क्या होता है, ये a क्रॉस c के बराबर होता है, a क्रॉस c के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं इसी डायरेक्शन में होता है b, a क्रॉस सी, दोनों के डी सेम हो जाते हैं, ये हमने आपको बताया था। इसका मतलब यहाँ से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं फ्रॉम 3 and 4 से, फ्रॉम 3 and 4 से। देखिए फ्रॉम 3 and 4 से जो ये कार्टेशियन वाला है, कार्टेशियन पर मैं बाद में आऊँगा,
पहले हम इस वेक्टर वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 3 and 4 से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम 3 and 4। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो किस पर बात कर रहे हैं, फ्रॉम 3 and 4 पर बात कर रहे हैं। ये आपने ले लिया फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4, 3 and 4 से ले रहे हैं। तो यहाँ से जो n की वैल्यू हो जाएगी, n वेक्टर की वैल्यू, n वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से n वेक्टर की वैल्यू देख लीजिएगा। यहाँ पर हो रहा है b माइनस ए डॉट एन सी माइनस ए डॉट एन, इसका मतलब n वेक्टर की वैल्यू होगी b माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, b माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये हो जाएगा b माइनस ए और होगा क्रॉस सी माइनस ए। चलिए इसे ब्रेक कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा b क्रॉस सी हो जाएगा, b का पहले किया b क्रॉस सी, फिर होगा माइनस b क्रॉस ए, ये हो गया। अब इस a का करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा a क्रॉस सी और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a क्रॉस ए। अब यहाँ से देखिएगा यदि n वेक्टर की यहाँ से बात करें तो ध्यान दीजिएगा नॉर्मल वेक्टर आपका क्या होता है, यहाँ से देखिएगा a माइनस बी क्रॉस ए है तो इसे a क्रॉस b लिख सकते हैं, पहले इसे हमने लिख दिया तो ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस हो जाएगा b क्रॉस a और प्लस इसे भी उलट सकते हैं तो यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा c क्रॉस a। ये आपके पास n वेक्टर हो गया, ये n वेक्टर हो गया। अब यही वैल्यू आप क्या रख देंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकंड। देखिएगा ये वेक्टर टेक्निक हो रही है, अभी कार्टेशियन टेक्निक यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे, अभी हमने वेक्टर टेक्निक ले रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म को यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, यानी बज गुणन विधि लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग क्या बात करते हैं, वहाँ पर आपका क्या हो रहा था, ये हो रहा था r माइनस ए डॉट डॉट आपका क्या था n की जगह पर आपका हो गया a क्रॉस b हो गया प्लस b क्रॉस c हो गया और प्लस c क्रॉस a हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका r हो जाएगा डॉट, इसके साथ यहाँ पर हम अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका r डॉट, ये होगा a क्रॉस b हो गया प्लस b क्रॉस c हो गया और प्लस c क्रॉस a हो गया। और ये देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव को हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो पॉजिटिव में जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास a डॉट हो गया और ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c और प्लस हो जाएगा c क्रॉस a, ये हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा r डॉट a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इक्वल टू, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ से डॉट होगा इसके साथ तो ये हो जाएगा a डॉट a क्रॉस b प्लस फिर होगा a डॉट b क्रॉस c और फिर हो जाएगा प्लस a डॉट c क्रॉस a, ये हो गया। अब यहाँ से आपकी क्या वैल्यू निकलेगी, ये हो जाएगा आपका r डॉट a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इक्वल टू, यहाँ पर जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में किसी वेक्टर की रिपीटिंग होती है तो वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस यहाँ से इसकी बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं a b c, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c हो गया, यहाँ भी a की रिपीटेशन हो रही है तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से जो ये हो जाएगा ये होगा r डॉट a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c और प्लस c क्रॉस a इक्वल टू हो जाएगा a डॉट b क्रॉस c, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a b c। ये आपकी 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है, 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में। ये कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, लेकिन इसी फॉर्म में दे भी देगा तो मुश्किल हो जाएगा लोगों को निकालना, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी आपको याद रखनी है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। डेरिवेशन इसलिए करके बताया है
कि ये भी आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि वो वेक्टर टेक्निक में भी क्वेश्चन पूछ देता है, वो वेक्टर टेक्निक में भी क्वेश्चन पूछ देता है। जब उसके माइंड में आ जाएगा तो फट से लिख देगा कि ये है ना, तब वहाँ पर मामला आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। या मान लीजिए उसने दोनों ही करके लिख दिया, पहला भी लिख दिया, दूसरा लिख दिया, पहला लिख दिया, दूसरा लिख दिया, और उसके बाद में कुछ और भी लिख दिया, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमने वेक्टर टेक्निक में ये लिया। अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म लेंगे। कार्टेशियन फॉर्म लेने के लिए अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में जो हम लेने के लिए करेंगे, हमारे पास देखिएगा वहाँ पर जो आ रही थी, हमारे पास जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, ये चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ पर हमारे पास आ रहा था ax2 - x1 + b/2 - y1 + cz2 - z1। भाई 3 और 4 को ही सॉल्व किया था ना, 3 4 को सॉल्व करके n की वैल्यू निकाली थी। ऐसे ही 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 3 और 4 दोनों में लिख ले रहा हूँ, ax2 - x1 + b/2 - y1 + cz2 - z1, ये है यहाँ पर। चलिए तो इसको मैं डायरेक्ट यही लिख ले रहा हूँ। ये यहाँ पर जो आपके पास थी, आपके पास थी, ये हमने कौन सी ली है, ये हमने लिया यहाँ पर ax2 - x1 + b, और ये हो गया y2 - y1 + c, और ये हो जाएगा z2 - z1 = 0। 3 इक्वेशन थी ये, तो ये 3 आपने लिख ली। अब एक 4 इक्वेशन आपने लिखी है, वो है आपके पास a, और ये है x3 - x1 + b, और ये है यहाँ पर y3 - y1 + c, और ये थी z3 - z1 = 0, इक्वेशन 4 थी। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a b c की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्योंकि यही n वेक्टर होगा। a b c की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, यही आपके पास a वेक्टर होगा। तो आइए यहाँ पर क्या करेंगे, बज्र गुणन विधि लगाते हैं। बज्र गुणन विधि में आपका क्या होगा, एक आप करते हैं a/, जो दोनों में कॉमन होता है, यहाँ पर a कॉमन है तो a लगा दिया = फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, b लगाते हैं, माइनस दूसरा लेते हैं, तीसरा जो लेते हैं वो पॉजिटिव में लेते हैं, c/, लेते हैं। जो इनके नीचे वैल्यू आएंगी यही इनकी वैल्यू होंगी, जो इनके नीचे वैल्यू जाएंगी वही इनकी क्या होंगी, वैल्यू होंगी। तो पहला हम यहाँ पर ये बंद करेंगे तो ये हो जाएगा y2 - y1 × z3 - z1 माइनस y3 - y1, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये आपका हो जाएगा y2 - y1, और ये होगा z3 - z1 माइनस, अब क्या होगा यहाँ से करेंगे तो ये होगा y3 - y1 × z2 - z1, ये आपने लिख लिया। अब इसी तरह से यहाँ पर इसमें लिखेंगे तो इसमें हम दूसरा ये बंद करेंगे, ये होगा आपका x2 - x1, ये हो जाएगा x2 - x1, और ये होगा z3 - z1, और माइनस, फिर हम यहाँ से ये लिया माइनस x3 - x1, ये होगा x3 - x1, और ये होगा आपके पास x3 - x1, ये बंद किया z2 - z1, और ये होगा आपका z2 - z1। अब c के अपॉन करेंगे तो इसे बंद करेंगे, x2 - x1 × y3 - y1, x2 - x1 × y3 - y1, और ये हो जाएगा माइनस x3 - x1 इंटू ये हो जाएगा आपका y2 - y1, ये हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू होगी, यहाँ b की वैल्यू आएगी, ये c की वैल्यू आएगी, यही वैल्यूज आप a में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, या लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, a, b एंड c, a, b और c की करेंगे इन टू में करेंगे एंड, और इसे क्या कर देंगे, एंड सॉल्व, इसे सॉल्व कर देंगे तो वही आंसर आपका आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा, यानी सॉल्व का मतलब उसे जो है सिंप्लीफिकेशन कर देंगे।
अब देखिएगा, और ये वैल्यू जब ये कर देते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आती है, ये ध्यान रखिएगा। इसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो निकल के आती है, जो 3 पॉइंट से पास करता है, ये निकल के आता है। देखिए एक्स वाई जेड और 1, पहले एनी पॉइंट ले लिया, फिर आप पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट आपने लिया x1 y1 z1 और यहाँ 1 लगाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपने लिया x2 y2 z2, यहाँ 1 लगाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट लगाइए x3 y3 और z3 और ये 1 लगाएंगे। और इक्वल टू जो यहाँ पर निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0। ये 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है। यहाँ पर देखिएगा अच्छे से। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।